बढ़िया कन्या भोज के लिए पनीर की सब्जी तैयार हो रही है। तो नर्मदा जी यहाँ से देखिए कितनी सुंदर दिखती हैं, तो नज़र आ रही हैं। सुंदर पूड़ियाँ यहाँ पे उतारी जा रही हैं, माता जी उतार रही हैं। वो पूरी तैयारी आपको दिखा देता हूँ। देखिए कितना सुंदर क्या कोयल की प्यारी प्यारी आवाज़ आ रही है। ये जहाँ जा रहे हैं नीलम बाबा यहीं से प्रवेश करते हैं। तो ये है दीदी का एक और ध्यान का केंद्र है। राधे राधे, जय श्री राधे, नर्मदे हर। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस बहुत सुंदर सी जगह में, नर्मदा नदी के पावन तट पर। उत्तर घाट है ये, और उत्तर घाट स्थित ये बहुत सुंदर सा आश्रम है। यहाँ का वातावरण आप महसूस ही कर रहे होंगे। सुंदर सुंदर यहाँ पवन बह रही है, हवा चल रही है, शीतल वायु यहाँ पर बह रही है। पक्षियों की चहचहाट आपको सुनाई पड़ी रही होगी। बहुत विशाल वृक्ष पीपल का मेरे पीछे है। पीछे माता जी विराजमान है, भोलेनाथ है, बहुत सारे यहाँ पर भगवान भी विराजमान है। तो लगभग 3-4 साल हो गए, शायद ज़्यादा ही हो गए होंगे मुझे इस आश्रम के बारे में पहली बार तब पता चला था, जब जो यहाँ की साध्वी है राधिका दीदी जो है, वो अपनी नर्मदा परिक्रमा कर रही थी अपने संत भाई के साथ। मतलब उनके भाई भी संत ही हैं, उनका नाम नीलम बाबा है। तो वो सोशल मीडिया पे जब शेयर करती थी कि मैं अपनी नर्मदा यात्रा पर इस घाट से इस घाट पर थोड़ा थोड़ा वो शेयर करती थी, तब उनसे मेरा पहली बार संपर्क हुआ था। तो उनके माध्यम से मुझे इस आश्रम के बारे में उस समय पता चला था। वो तब से मेरी बड़ी तीव्र इच्छा थी कि मैं इस आश्रम में आके दर्शन करूँ। वैसे हमारे घर से ये सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है, और इस घाट पर झांसी घाट नाम है इसका, जो श्रीधाम और जबलपुर के बीच में जो घाट आता है इसको झांसी घाट कहते हैं। ये जो आश्रम है, जंगल वाली माता आश्रम इसको कहते हैं, और बहुत सुखद वातावरण है यहाँ पर। जिस तरह के आश्रम की हम कल्पना जैसे करते हैं कि एक आश्रम कैसा होता है जहाँ ऋषि मुनि महात्मा लोग संत लोग विराजमान रहते हैं, अपनी साधना करते हैं, तो वैसे ही सुखद यहाँ पर वातावरण है। आइए ज़्यादा बात ना करते हुए हम संभव होगा, आज राधिका दीदी का जन्मदिन भी है, तो मेरी तरफ से और आप सबकी भी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो हम दोनों संतों के, संत माता और जो संत नीलम बाबा जी हैं, उनके भी दर्शन करेंगे, और एक अलग से हम उनका जो अनुभव है, उनकी जो यात्रा है, साधना की जो यात्रा है, नर्मदा परिक्रमा उन्होंने की है कई बार। तो उनकी ये जो जीवन यात्रा है, बहुत कम आयु है उनकी, लगभग 40 के आसपास की आयु है, और लगभग शायद 20-22 साल पहले वो इस मार्ग पर निकल पड़े थे। तो बहुत संतों की कृपा उनके ऊपर है, वो भी एक संत हैं, तो उनसे भी हम भेंट करेंगे, और उनके जीवन के अनुभव के बारे में, उनकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में जो हमको सत्संग लाभ मिल सकता है संत दर्शन करके, वो हम लेंगे। तो फिलहाल हम आश्रम के दर्शन करते हैं आपके साथ, चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए कितना सुंदर क्या कोयल की प्यारी प्यारी आवाज़ आ रही है। बहुत विशाल वट वृक्ष है ये। वट वृक्ष को तो कहते हैं कि साक्षात शिव जी का स्वरूप होता है, तो यहाँ वो शिव जी की हमको इस वट वृक्ष के रूप में अनुभूति हो जाती है। ये सुंदर घंटी, यहाँ पे माता जी विराजमान है, घंटी बजा लेते हैं। सुंदर सा मंदिर है ये आश्रम में, और शिव जी साक्षात भी हैं विराजमान है शिवलिंग के रूप में। उनके भी आप दर्शन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। हर हर महादेव शंभु। वाह, क्या मतलब यहाँ की जो दिव्य अनुभूति है ना, वो तो आने के बाद ही यहाँ पर महसूस की जा सकती है। ये माता जी हैं, दुर्गे मैया यहाँ विराजमान हैं। तो सबसे पहले जो अधिष्ठात्री देवी हैं उनके प्रणाम करके, ये नर्मदा मैया की माता है, क्योंकि शिव जी पिता हैं नर्मदा जी के, तो जगदम्बे मैया उनकी माता हुई। तो जगदम्बा मैया तो सारे जगत की माता है, हमारी भी माता है, आपकी भी माता है। तो बड़ा खूबसूरत से यहाँ पर ये सुंदर मंदिर है। ये देखिए शेर भी विराजमान है। तो इस मंदिर की परिक्रमा करते हुए पूरा एक बार दर्शन भी हो जाएंगे, और हमारी और आपकी परिक्रमा भी हो जाएगी। तो नवरात्रि के टाइम में जवारे आदि भी रखे जाते हैं, और नर्मदा नदी के ठीक किनारे पर है ये। तो बाहर से भी जो हम देखेंगे तो आपको बताएंगे कि नर्मदा नदी यहाँ पर कितनी निकट है। ये है दुर्गा माता जी यहाँ पर, और एक त्रिशूल भी है सुंदर सा, देखिए भोलेनाथ का। वाह जी वाह।
भक्त के भक्त जनों पर वीर परी है हारी। दोनों दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से बलशाली हो जाऊं वाली तुमको मैया सब तारे तेरी आरती। मांगते दौलत चांदी और सोना, किंतु मांगे माते मन में एक छोटा सा सोना। सबका करुणावर वाली सबको हरने वाली दुखियों को निवारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। बेटे का इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने पर नाही माता सुनी तो माता। सबकी बिगड़ी बनाने वाली सबको हरने वाली सतियों के साथ को संवारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। अम्बे तुम्हें जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं मैया हम सब उतारें तेरी आरती। तो ये चारों तरफ से खुला है, खेत वगैरह है लगे हुए इनसे, और ये वृक्ष है। लोग देखिए कैसी कैसी हरकत करते हैं, अपने नाम वगैरह लिख देते हैं पेड़ों में खुरेद के। यही अगर उनकी त्वचा पर, उनके शरीर में, हाथ में ऐसे खोद खोद के नाम लिखा जाए तो उनको कैसा कष्ट होगा तब पता चलेगा। तो भोजन प्रसादी तैयार होती है। यहाँ देखिए चूल्हा जल रहा है, यहाँ पर कुछ रखा हुआ। आज कन्या भोज है, ये राधिका दीदी का जन्मदिन है, तो उस उपलक्ष्य में कुछ कन्याओं को यहाँ पर भोजन पवाया जाएगा, प्रसाद पवाया जाएगा। ये भंडार गृह है जहाँ पर जो भी साधक भक्त लोग आते हैं, परिक्रमावासी आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर भोजन प्रसादी तैयार होती है। ये देखिए यहाँ लिखा है ओम श्री माँ जंगल वाली माता आश्रम झांसी घाट उत्तर तट जबलपुर। तो यहाँ पर एक सुंदर सी कुटिया है, भंडार है, जहाँ पर भोजन प्रसादी तैयार होता है। तो यज्ञ हवन आदि के लिए एक हवन कुंड यहाँ बना है, और चारों तरफ देखिए कितनी सुंदर सुंदर लताएं पताएं हैं, पक्षियों की चहचहाट है, इतनी अद्भुत शांति है। यहाँ पर तुलसी कोट बना हुआ है, वो तुलसी माता भी विराजमान है, वृंदा देवी। तो वृंदावन ही है, वृंदा देवी विराजमान होती है, वृंदावन ही हुआ। ये देखिए यहाँ पे चित्र में है, आपको पहले चित्र में दर्शन करा देते हैं। ये श्री बाबा श्री हैं, और इनके आश्रम भी हम एक बार गए थे, आपको वो वीडियो देखे होंगे, सत्य सरोवर धाम श्री बाबा श्री आश्रम उसको कहते हैं। तो यही है हमारे यहाँ के सिद्ध महान संत, नर्मदा नदी के बड़े महान भक्त रहे और संत भी रहे हैं। अब तो इन्होंने शरीर छोड़ दिया है, तो इनकी समाधि जो है, और ये है, ये चित्र में दिख रही है अभी राधिका दीदी, नीचे लिखा भी है साध्वी राधिका पटेल दीदी जी। तो इनको प्रणाम निवेदन है हमारा और आपका। ये नर्मदा जी की आरती यहाँ पर अंकित है। तो साक्षात देवी स्वरूप होती हैं। वैसे तो हर कन्याओं को भोजन इसलिए कराया जाता है कि वो जगदम्बे मैया का स्वरूप समझी जाती है, नर्मदा मैया का स्वरूप समझी जाती है। तो एक सुंदर यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर है, इसके भी आपको दर्शन कराते हैं। और यहाँ पे जो नर्मदा जी विराजमान है वो बड़ी सुंदर है, प्यारी है। वैसे तो हैं ही सुंदर, और उनका जो श्री विग्रह है वो बड़ा प्यारा है। और उनको तो देख के सबसे पहले मेरे मन में आया कि ये नर्मदा जी नहीं, हमारी राधा रानी है। जय हो। ये लीजिए दर्शन कीजिए, ये चमक रहा है, शायद आपको ठीक से नज़र नहीं आ रहा होगा। तो बहुत सुंदर श्री विग्रह है। ताला लगा है क्या, खोल के देखता हूँ इसमें। तो वाह, दर्शन हो जाएंगे। वाह नर्मदे मैया क्षमा करना, ये खोल के मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। वाह कितनी सुंदर यहाँ पर हमारी नर्मदे मैया श्री राधे जी विराजमान है तो वहीं सब एक ही देवी का स्वरूप है, बस विभिन्न रूप रखती हैं अलग अलग लीलाओं के लिए। तो हमारी राधा रानी, हम तो यही कहेंगे हमारी राधा रानी यहाँ पर विराजमान है। जय श्री राधे, जय श्री नर्मदे मैया, बहुत प्यारी मैया है। वाह जी वाह। दरवाज़ा लगा देते हैं यहाँ पर। जय माता। शिवलिंग के दर्शन कर लीजिए, बहुत विशाल शिवलिंग यहाँ विराजमान है, और त्रिशूल है, और नंदी बाबा भी हैं। जय हो नंदी बाबा। ये भी बड़ा सुंदर मंदिर है। वाह जी वाह।
दे चार भुजाधारी तुम हो भोले वाली। धूर मगर पर हाथ कमल का फूल, धूर मगर पर करें सवारी हाथ कमल का फूल। को देती रिद्धि सिद्धि हमें कहाँ नहीं भूल दिया। अमर कंठ वाली तुम हो भोले वाली। नरम दे चार भुजाधारी तुम हो भोले वाली। नहीं हमारा कुटुम कबीला तात और माँ, नहीं हमारा कुटुम कबीला नहीं तात और माँ। तो आए शरण तुम्हारी लाज मैया। अमर कंठ वाली तुम भोले वाली। नरम दे चार भुजाधारी तुम हो भोले वाली। तो इस सुखद वातावरण में ये भी आश्रम है। यहाँ पर एक मंच बना हुआ है जहाँ पर कुछ भक्तों के जो कीर्तन आदि होते हैं वो यहाँ संपन्न होते हैं। ये एक हॉल है जहाँ पर कुछ कमरे आदि बने हैं और ऐसा मेरा अंदाज़ा है कि यहाँ पर जो परिक्रमावासी हैं वो आकर यहाँ ठहरते होंगे। हाँ, कोई तो यहाँ ठहरे हुए हैं। तो कोई एक जन यहाँ पर अभी विश्राम कर रहे हैं। ये है, आपको एक बार पीछे हम पहुँच गए हैं तो पीछे भी यहाँ देख लीजिए कैसा दिख रहा है। ये इधर से आश्रम का ये रोड है, कहीं जाती होगी, कोई गांव जाती होगी, मुझे आइडिया नहीं है। एक घर तो दिख रहा है उधर दूर। और ये ऐसे तो हम बाहर आ गए। चूँकि बाहर आ गए तो बाहर से भी दर्शन हो जाएंगे कि जब प्रवेश करते हैं तो कहाँ पर इस आश्रम का प्रवेश द्वार है। सामने आपको दिख रही होगी, रास्ते में एक कार नज़र आ रही होगी। हमारी राम प्यारी भी वहीं पर खड़ी है थोड़ी दूर पर। राम प्यारी मतलब हमारी गाड़ी। तो यहाँ से आते हैं और नर्मदा नदी आपको दिख रही है क्या? शायद दिख रही होंगी, चलिए बाद में दिखा दूँगा। ये है, यहाँ से आते हैं और वैसे तो एक दूसरा रास्ता भी है प्रवेश का, वहाँ हम चलते हैं। ये कार है और कार के ठीक यहाँ पर जो वृक्ष देख रहे हैं आप, सुंदर सी हवा चल रही है। तो नर्मदा नदी आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। ठीक, मैं जूम करके दिखाऊँ आपको। ये नर्मदे हार, ये है नर्मदा जी। और प्रवेश के लिए वो है जहाँ पर 2 बाइक खड़ी हुई हैं। तो यहाँ से आते हैं। बारिश में थोड़ी दिक्कत होगी, कीचड़ हो जाती होगी। मेन रोड से पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और ये आश्रम का यहाँ से मुख्य प्रवेश द्वार है जहाँ पर ये 2 बाइक खड़ी हैं। और ये जो बाबा जा रहे हैं ये हैं संत यहाँ के महात्मा, नीलम बाबा इनका नाम है। तो अभी इनसे भेंट करेंगे हम। ये हमारे राम प्यारी, इसके भी आप दर्शन कर लीजिए। जय हो। और ये है यहाँ का प्रवेश द्वार। बाबा जी नर्मदे हर बाबा जी, यही है हमारे बाबा जी जिनकी मैं चर्चा कर रहा था आपसे। तो इनसे अलग से भेंट भी करेंगे। नीलम बाबा इनका नाम है। तो जब आप आएंगे तो आप इनके दर्शन पा पाएंगे। चलिए हम आश्रम चल रहे हैं। ये जहाँ जा रहे हैं नीलम बाबा, यहीं से प्रवेश करते हैं। तो अंदर हमने मंदिर के तो दर्शन कर लिए हैं। कोई मंदिर है पीछे से, यहाँ से ये ऐसा दिखता है। यहाँ पर एक हैंडपम्प लिखा है, लगा है यहाँ पर पानी का। और ये है, तो ये कुटिया है जो बाबा हैं अभी जिनके दर्शन किए, नीलम बाबा, उनकी कुटिया भी यही है और साधना कक्ष भी यही है। और जो उनकी दीदी हैं, और हमारी भी दीदी हैं, तो उनका कक्ष वहाँ पर ऊपर है। तो हम बाबा जी के दर्शन के साथ साथ जो बाबा जी का साधन कक्ष है उसके भी एक बार दर्शन आपको करा देते हैं। जय हो नर्मदे माई। ये है हमारे संत महात्मा की कुटिया। साधना कक्ष भी ये है इनका, यहीं पे साधना करते हैं ये। और यहीं विराजमान है, नर्मदे मैया विराजमान है। इनके दर्शन कर लीजिए आप। हर हर नर्मदे। श्री बाबा श्री का यहाँ पर चित्र विराजमान है। श्री राम दरबार हैं और नर्मदे मैया है यहाँ पर विराजमान हो। कि अखंड ज्योति देखिए जलती रहती है हमेशा ये। जय हो। वाह, संतों की कुटिया, उनकी साधना कक्ष के दर्शन हो जाए तो बड़ा पुण्य लाभ मिलता है। तो अभी जब राधिका दीदी फ्री हो जाएंगी तो उनके भी दर्शन कर लेंगे, उनकी कुटिया के भी दर्शन कर लेंगे। और ऊपर एक बहुत सुंदर सा ध्यान कक्ष बना हुआ है,
जैसे कि वो घास फूस से बनता है ना वैसा। तो ये देखिए हमने शुरुआत यहाँ से की थी दर्शन की, यहाँ हमने परिक्रमा की थी। तो ये सारा ऐसा सुंदर सा पवित्र वातावरण में बना हुआ है ये नर्मदा जी का जंगल वाली माता का सुंदर सा आश्रम। ये देखिए लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ति के लिए नारियल आदि बांध देते हैं यहाँ पर। ये रहा तो आश्रम में बस एक ही चीज़ रह गई है दर्शन के लिए, राधिका दीदी का जो साधना कक्ष है ऊपर जो यहाँ से जूम करके दिखाऊं शायद आपको नज़र आएगी वो पीछे। हाँ ये ऊपर वहाँ छत पर ये सुंदर सा ध्यान कक्ष बना हुआ है। सारी सेवा आप ही करते हैं बाबा जी? भोजन प्रसादी नहीं ना, 2-3 लड़कों को लगाया जी, 8-8 हज़ार रुपये भी दिए, पर वो एक हफ्ते से ज़्यादा हम नहीं थे। तो सेवा भाव किसी का हो वही टिक सकता है। बस वही बात है, पैसा देखेगा वो नहीं टिकेगा। हाँ वो देखेगा अरे इतने लोग आते इतना काम करना है। आधी मदद अपन बना के भी दे देते जी। चलो टाइम टेबल से कोई 1000 तो, हाँ पर वो भी बहुत कठिन पड़ जाता है। देखिए हमारे कितने अच्छे संत महात्मा हैं नीलम बाबा, सारी सेवा भी करते हैं। भोजन प्रसादी बना के ये भंडार गृह है जहाँ पर अपने संत महात्मा लोगों के लिए भोजन प्रसादी जो परिक्रमा करते हैं उनके लिए तैयार कर रहे हैं। बाबा जी तैयारी कर रहे हैं अपनी। ये है यहाँ पर ये सुंदर सी प्यारी सी रसोई घर। और मैं तो ये कहूँगा कि खाना पीना अलग चीज़ है, यहाँ का जो वातावरण है अनुभूति जो है ना वो सिर्फ यहाँ आके ही महसूस हो सकती है। तो चीज़ें वही नज़र आती हैं जो हम आम ज़िंदगी में रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं। खाना वगैरह तो सबके घर में बनता है, लेकिन एक ऐसे सुंदर सुखद और दिव्य वातावरण में जहाँ संत महात्मा लोग विराजमान रहते हैं वहाँ की हर चीज़ में वो दिव्य अनुभूति यहाँ पर आके ही हो सकती है। तो ये हमारा आज सौभाग्य है कि हम आज पहुँच गए हैं और हमको बड़े सुंदर से यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं। वाह बढ़िया। कन्या भोज के लिए पनीर की सब्ज़ी तैयार हो रही है और स्वयं बाबा जी अपने हाथों से प्रसादी तैयार कर रहे हैं। और इस चूल्हे पर चढ़ा हुआ है दूध। तो ये है कनिष्का नर्मदेहर। हमने आश्रम के बाकी जो क्षेत्र हैं वो तो दर्शन किए हैं। एक जो जगह रह गई है राधिका दीदी जो है, साध्वी राधिका दीदी, आज उनका जन्मदिन भी है। तो वो जहाँ पर उनका कक्ष है उनके दर्शन भी करते हैं और उनको शुभकामनाएं भी देती है। इत्तेफाक से दीदी सामने खड़ी है राधिका दीदी को नर्मदे हर राधे राधे। तो आपको मेरी तरफ से और जो भी देख रहे हैं इन सब की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज यहाँ पर कन्या भोज भी है। हमने बताया जैसे कि कन्या भोज दीदी के जो जन्मदिन है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर आश्रम में हो रहा है। और मैं सौभाग्य से, मेरा भी सौभाग्य है आपका भी सौभाग्य है कि प्लान करके नहीं आया था, बस आज मैं निकल के आ गया। जा तो मैं मुआर घाट रहा था लेकिन कीचड़ की वजह से मैं आधे रास्ते से वापस आ गया, क्योंकि आज नर्मदा जी को साध्वी राधिका दीदी के दर्शन कराने थे। तो ये हम एक जहाँ दीदी रहती हैं तो ये कक्ष है दीदी का, जहाँ पर यहाँ पर दीदी ये आप बता रही थी कुछ संत लोग जैसे आते हैं तो संत लोगों के लिए तो ये है, ये दीदी हैं। दीदी कथावाचक भी हैं, रामचरितमानस की कथाएं करती हैं। तो वो भी शायद यूट्यूब पे उपलब्ध होंगी दीदी से। हाँ तो वो ये किन की तस्वीर है दीदी? ये राम जी की है जो ये क्या? हाँ ये सब एक ही विग्रह की फोटो है। तो ये राम जी कहाँ के हैं? ये विग्रह है ना, ये देखो ये दिल्ली में है हमारा विग्रह। अच्छा ये हाँ ये की विग्रह के सारे स्वरूप है सब, देखो भाव भंगिमा सब अलग अलग है इनका। तो ये कक्ष है जहाँ पर आगंतुक लोग आते होंगे, साधु संत लोग, तो यहाँ बैठ के भेंट करते हैं। और दीदी आपका बाकी जो है वो भी दर्शन करा दीजिए, फिर हम आपका भी तो आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा रही है अब तक की उसको भी हम समझेंगे। सॉरी। अच्छा ये है दीदी की, यहाँ पर संत महात्मा लोग आते हैं और दीदी अपने लिए भी जब उनको कुछ प्रसादी वगैरह लेना होता है तो दीदी यहाँ कि दीदी रात को साधना करती हैं, लगभग 1-1:30 बजे उठ जाती हैं।
तो रात्रि वगैरह को उनको आवश्यक हो तो। ऊपर भी कुछ कक्ष हैं। ये हाँ पूजन करते हैं ना रोज, जी, तो इस वजह को 9 तुलसी हो गई। हाँ बिल्कुल अरे वाह, नौ देवी की तरह है, बिल्कुल हाँ, सही कह रहे हैं आप। देखो देखो रे 9 अपने आप से हो गए हैं। हाँ हाँ, वो प्लान करके नहीं कि 9 उगाने। हाँ। तो नर्मदा जी यहाँ से देखिए कितनी सुंदर दिखती हैं, तो नज़र आ रही हैं। आपको जूम करके मैं दिखाऊं। वाह, तो ये है आश्रम का यहाँ से दृश्य। नीचे से तो हमने देखा ही है। और ये गुंबद है जो पार्वती मैया यहाँ पर विराजमान है, जगदम्बा मैया, उनका नीचे हमने दर्शन किए हैं। और ये चारों तरफ से ऐसा सुंदर दृश्य। एक और कुटिया है जहाँ पर साधना कक्ष है दीदी का। ये जय माता की। अच्छा ये भी है ना, चलिए हम भी दर्शन कर लेते हैं दीदी का। ये जो साधना कक्ष है, यहाँ पे श्री सीताराम जी हैं विराजमान है, ठाकुर जी, तो उनके दर्शन कर लीजिए। हनुमान जी बड़े सुंदर विग्रह हैं। हाँ वाह, जय श्री राम, बड़ा सुंदर मंदिर है। इधर से भी तीनों साइड से माई के दर्शन होते हैं इस लड़की से। हाँ अच्छा, ये बनी तो है। हाँ, इधर से दर्शन अरे वाह, तीनों साइड से दर्शन, सुंदर। उस तरफ से भी होते हैं जी, ये दीदी का साधना कक्ष बड़ा सुंदर सा है। कुटिया है। ये सबसे पहले मेरी नज़र इसी पर पड़ी थी, और देखा जनरली नीचे रहती है, लेकिन मैंने अरे छत पे इतनी सुंदर कुटिया है। तो ये है दीदी का एक और ध्यान का केंद्र है। ठीक, सुंदर घास फूस से बनी है, सुंदर। तो ये है दीदी का एक सुंदर सा आश्रम, और आश्रम का नाम तो हमें पता ही है, जंगल वाली माता। हाँ, ये सुंदर, यहाँ बढ़िया सा नीम का वृक्ष भी लगा है, वहाँ बरगद का वृक्ष तो हमने देखा ही है। तो वीडियो से भी आप देख पा रहे हैं, बहुत प्राकृतिक रूप से भी इस जगह की बहुत सुंदर छटा है, और आध्यात्मिक रूप से भी ये जगह जो है काफ़ी सिद्ध है। तो वैसे नर्मदा तट जो है वो सिद्ध संतों का क्षेत्र है, तो उसकी एक अलग अनुभूति आती है। प्राकृतिक जगहों में तुम घूमते रहते हैं, लेकिन जहाँ संत लोग विराजमान होते हैं, ऐसी जगहों के जो अनुभूति होती है ना, वो कुछ विरली होती है, जो सिर्फ आके महसूस की जा सकती है। वरुण, यहाँ देख लो, पूरी बना रहे हो तुम? वीडियो थोड़ी बना रहे हो, हम तो ऐसे ही किए, बस बन थोड़ी रहा है, ये बन थोड़ी रहा है। ये देख, सुंदर पूड़ियाँ यहाँ पे उतारी जा रही हैं, माता जी उतार रही हैं, वो पूरी तैयारी आपको दिखा देता हूँ। और लेकिन दुर्भाग्य ये कि जब तक आपके पास ये वीडियो पहुँचेगा तब तक 2-4-5 दिन तो हो ही जाएंगे, तो आप शायद इसका आनंद ना उठा पाएँ। और भगवत प्रेरणा से आप तक ऐसी कोई संदेश पहुँच जाए तो शायद आप आ जाएँ। तो यहाँ पे बाबा जी ने खूब मेहनत करके ये भोग के लिए थाली तैयार कर रहे हैं। सुंदर पनीर की सब्जी है, खीर है, तो लगभग ये तैयार है। तो भोग लगने के बाद फिर कन्या जब आ जाएंगी तो यहाँ पर कन्या भोज शुरू हो जाएगा। तो वो वरुण था, वरुण का ये बड़ा भाई है, क्या नाम है? हरिओम नाम है, वाह अच्छा नाम है, सुंदर। नर्मदे है, ओ कन्या, ये कन्या है क्या? ये तो कन्या जैसा नहीं लग रहा है, ये भी कन्या जैसा नहीं लग रहा है क्या? तुम कन्या हो? तो देखिए बढ़िया शानदार यहाँ पे आश्रम में सवेरे से जो तैयारी चल रही थी, बाबा जी ने बहुत मेहनत की है आज, वैसे रोज़ ही करते हैं। तो यहाँ पे भोग प्रसादी भक्त लोग और कन्या लोग ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, ठेकेदार, जो भोजन बनाने वाला ठेकेदार ये है, ठेकेदार साहब। क्या नाम है इनका? वरुण ठेकेदार। नाम वरुण है, लेकिन बहुत तेज है। हाँ,
तो भैया तो राधिका दीदी की तरफ से और बाबा जी की तरफ से बहुत सुंदर आयोजन रहा यहाँ पे, बहुत बढ़िया अनुभव रहा मेरा भी। हाँ, नर्मदे हर दीदी, नर्मदे हर।